बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं आज। In last lecture we left on the conversion of direct speech into indirect speech और indirect speech के बाद ही फिर हमें पता चला कि हमें कौन कौन से रूल्स वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे कि मैंने ये आपको बताया था कि पहले हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट पोर्शन में हमने पढ़ा था कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस को हमने डिस्कस किया था कि जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में कि तीन चीज़ें चेंज होती हैं। एक प्रोनाउंस चेंज होते हैं, वर्ब्स चेंज होते हैं, और तीसरी चेंज होती है वो एडवर्ब वगैरह या कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं वो चेंज होते हैं। वो एडवर्ब वो भी इंशाल्लाह मैं आज इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि ये लेक्चर वाइंड अप हो जाए। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन हमने फर्स्ट डे कर लिया था, अब सेकंड डे पे हमने कर लिया था ये चेंज ऑफ वर्ब्स। और इसमें मैंने आपको बताया था, जब आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच हो या आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच हो, लेट्स से वो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो फिर चेंजिंग की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि जो उनका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो सेम रहेगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में हो तो चेंजिंग दो किस्म की होती है। रिपोर्टेड स्पीच में फिर आपकी चेंजिंग आएगी। रिपोर्टेड स्पीच में अब वो चेंजिंग किस तरह आएगी, अगर वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना हुआ है तो इस तरीके से आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, आई प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, यानी सब पास्ट वाले हो जाएंगे। और अगर हमारा सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट में है तो फिर हमने कुछ इस तरह से उसको किया था कि पास्ट सिंपल में होगा तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। इसमें बाकी तब्दीलियां आएंगी, जो तब्दीलियां प्रोनाउंस की होंगी वो तब्दीलियां आएंगी, या जो भी ऑब्जेक्ट से या डिफरेंट चेंजेस आएंगे, जस्ट आपका टेंस जो है वो हालत अपनी चेंज नहीं करेगा। ये इन डिटेल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था और मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया है वो। तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा फिर से अगेन। ये भी क्लियर है मेरी आवाज़? आवाज़ ठीक है। थैंक यू सो मच जान। तो इसमें जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं पास्ट टेंस से, तो जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में, तो वो कन्वर्जन मैंने आपको बताया, अगर सिंपल होगा तो वो परफेक्ट में चला जाएगा। और इसी तरह हमने चीजें देखी है। मगर इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, यानी कि कभी कभार हमारी नहीं भी होती चेंज, या फिर होती हैं तो फिर कौन से एस्पेक्ट है या कौन सी चीजें उसको डिटरमिन करती हैं। तो हम कहते हैं कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस इन टाइम क्लासेस डू नॉट नॉर्मली चेंज। अब टाइम क्लासेस जैसे वाइल हो गया, वेन हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम टाइम क्लासेस कहते हैं। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, या पहली एग्जांपल देखें। ही सेड आई ड्रॉप्ड इट while I was running for the bus. I dropped it while I was running for the bus. अब ये देखें, ये है पास्ट टेंस में, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में आ रही है। पास्ट सिंपल की बात करें, ये भी जो है एक कंपाउंड सेंटेंस है, और मगर है पास्ट में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ या रूल ये तो चेंज होना चाहिए, मगर ये चेंज नहीं होगा यहाँ पे, इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वाइल आ है। ठीक है। वाइल यानी कि एक टाइम में दो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये इसको हम कहते हैं टाइम क्लास। तो जब टाइम क्लास आ जाए तो फिर आपको ये एक्सेप्शन है, उधर फिर ये टेंस आपका चेंज नहीं होगा। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ही सेड दैट
ही ड्रॉप्ड, आई चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, जैसे मैंने उस दिन सन वाली आपको टेक्निक बताई थी, SON। जिसने अगर लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो मेरे लास्ट लेक्चर देख ले, पार्ट 2 नरेशन का जो है, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका इधर प्रोनाउन आए वो चेंज हो जाएगा ही में, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ होता है। यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा आपका सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और जब आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और अगर थर्ड पर्सन होगा तो देयर वुड बी नो चेंज, तो हमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया था SON, सन। ओके, तो ही सेड दैट ही ड्रॉप्ड, सेम आएगा क्योंकि हम टेंस चेंज नहीं कर रहे। इट वाइल आई फिर चेंज हो जाएगा, ही वॉज, आई ही में चेंज होगा, ही वॉज रनिंग फॉर द बस। यानी कि इसमें हमारी जो वर्ब की चेंज है, टेंस की चेंज है, वो नहीं आएगी, जस्ट सिंपली हमारा प्रोनाउन चेंज होगा। ओके, और ये किसकी वजह से? टाइम क्लास की वजह से। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं, वैसे चेंज होता अगर यहाँ पे टाइम क्लास ना होता तो। दूसरी एग्जाम्पल देख लें, he said when we were living in Paris। अब आगे ऑब्वियसली सेंटेंस कोई होगा या किसी कन्वर्सेशन में ये बोला होगा, यानी जुड़ा होगा सेंटेंस, मगर यहाँ पे हम जस्ट एग्जाम्पल, हमारा फोकस जो है वैन पे। he said, यहाँ पे भी आपका चेंज नहीं होगा। he said that when they were living in Paris, वही कन्वर्ट हो जाएगा they में। he said that when they were living in Paris, तो ये भी आपका इसका टेंस चेंज नहीं होगा, जस्ट चेंज ऑफ प्रोनाउन होगा। ठीक है। फिर इसको जैसे मैंने आपको बताया कि इसके आगे ऑब्वियसली एक और सेंटेंस भी होगा, इधर अब आपके पास ऑप्शन है, ये आप एग्जाम्पल पहले देख लें। he said when we were living in Paris we often saw Paul। जब हम पेरिस में रहते थे तो हम पॉल को अमूमन उसकी तरफ यानी घूमने चले जाते थे, घर चले जाते थे, तो अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं वी ऑफन सॉ पॉल, या वी ऑफन विजिट पॉल। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करें, ही सेड दैट व्हेन दे वर लिविंग इन पेरिस दे ऑफन सॉ या हैड सीन पॉल। अब यहाँ पे आपके पास, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि टाइम क्लास वाला जो टेंस होगा, ये टाइम क्लास है, ये जो सेंटेंस होगा ये तो चेंज नहीं होगा। ये सेंटेंस तो ओवरऑल पूरा है, मगर ये डिवाइडेड है बिटवीन टू क्लॉजेस। एक क्लॉज ये है व्हेन वी वर लिविंग इन पेरिस, और सेकंड क्लॉज उसकी क्या है, वी ऑफन सी पॉल। तो इधर टाइम क्लॉज लगा हुआ है तो इसका तो टेंस चेंज नहीं होगा। सेकंड में आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है उसको देख सकते हैं, यानी चेंज करें तो मर्जी है, ना भी चेंज करें तो फिर भी ठीक है, दे ऑफन सॉ पॉल। अगर जस्ट सिंपल होता ना, ही सेड वी ऑफन सॉ पॉल, फिर तो चेंज होता ही होता ऑब्वियसली, मगर क्योंकि यहाँ पे टाइम क्लास है तो एक क्लास में, तो इसी वजह से दूसरे में आपके पास ऑप्शन है कि आप चेंज करें या ना करें। अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये पास्ट है, तो पास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। ठीक है, ये देखें कि पास्ट सिंपल टेंस से आई ट्रिपल ये कन्वर्ट हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, इससे दैट ही हैड ही कुकड एन एप्पल। ओके, अब आप आगे चलते हैं। A past tense used to describe a state of affairs which still exists then the reported speech normally remains unchanged। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। किस चीज की एक्सेप्शंस? ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, वो पास्ट टेंस में, और वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं होगी। नॉर्मली क्या है, वो कन्वर्ट होती है, मगर ये कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शंस पढ़े, दो हमने एक्सेप्शंस पढ़ ली, एक हमने कर लिया जब टाइम क्लास होगा, दूसरे में अब आपके पास दो क्लॉजेज है, एक में टाइम क्लास है, तो आपकी मर्जी है आप टाइम क्लास चेंज करें या ना करें दूसरे में। बस फिर होगा कोई इशू। अब ये आपको पता है नेटवर्क के इश्यूज हैं, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते सच, इसी तरह होता है। ठीक है, तो ये आप देख लें, a past tense used to describe a state of affairs which still exists then the reported speech normally remains unchanged। तो अगर कोई ऐसा
काम या ऐसा कोई स्टेट ऑफ अफेयर्स जो कि पास्ट में अगर अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच हमारी नॉर्मली चेंज नहीं होगी। अब जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, शी सेड आई डिसाइडेड नॉट टू बाय द हाउस बिकॉज इट वाज ऑन द मेन रोड। यानी कि उसने डिसाइड किया कि मैं घर नहीं लूंगी क्योंकि वो मेन रोड पर है। यानी कि वो उस टाइम भी मेन रोड पर था, अभी भी मेन रोड पर है। तो ये जो उसका है वो अभी तक चीज एग्जिस्ट कर रही है मेन रोड पे, तो इसको हम के यानी कि इसका पास्ट टेंस हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या क्या बता दिया, एक्सेप्शन है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स जो कि आज भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, शी सेड दैट शी डिसाइडेड नॉट टू बाय द हाउस बिकॉज इट वाज ऑन द मेन्यू। जस्ट हमें इधर हमने क्या चेंज किया, प्रोनाउंस चेंज किए, बाकी कोई चेंजिंग नहीं किया, हमने सिंपल रहने दिया उसको। दूसरा फिर कौन सी एक्सेप्शन है हमारे पास, इट इज अनरियल पास्ट टेंसेस आफ्टर विश वुड rather सूनर इट इज टाइम विल नॉट चेंज। जब हमारे पास पास्ट टेंस के साथ कोई लफ्ज आ जाए कि विश वुड रादर सूनर इट इज टाइम, यानी कि ये अनरियलिस्टिक होते हैं, हम ख्वाहिश का इजहार करते हैं, कोई रियल नहीं होते, हम किसी को सजेस्ट करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, तो इनमें भी हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगी। तो एक सेंटेंस है, द चिल्ड्रन सेड वी विश वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जामिनेशन। The children said, "We wish we did not have to take examination." यानी कि चिल्ड्रन अपनी ख्वाहिश जाहिर करें कि काश हमने एग्जाम्स ना दिए होते। ठीक है, तो या ना देते या ना दें, तो ये एक ख्वाहिश है। The children said that they wished they did not have to take examination। यानी कि हमने जस्ट सिंपल प्रोनाउंस चेंज हुए, बाकी कोई चीज चेंज नहीं हुई। ओके। दूसरा है दूसरी चीज है हमारे पास हैड बेटर शुड माइट वुड। अब ये चीजें क्या है, ये अनचेंज रहेंगी, बट चेंजेस सेड इनटू एडवाइस इन रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग नहीं चेंज होंगी, वो सेम ही रहेंगी। जस्ट इधर अगर ये लफ्ज आ जाते हैं हैड बेटर शुड माइट वुड, तो इसमें चेंजिंग किधर आएगी, रिपोर्टिंग स्पीच में आएगी, रिपोर्टेड स्पीच में नहीं आएगी। जैसे लेट सपोज असलम सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। अब ये असलम एडवाइस कह रहा है ना कि ये बेहतर होगा कि चिल्ड्रन जल्दी सो जाए। तो ये एडवाइस के टोन में कर रहा है, जबकि ये आपको सेंटेंस से समझना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच से कि वो कौन सी टोन में बात कर रहा है, रिक्वेस्ट वाली में, एडवाइस वाली में, मना करने वाली में, या किस टोन में बात कर रहा है, दुआ दे रहा है, क्या कह रहा है, वो हम सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना बेसिकली हमारे सेंटेंसेस का। तो इधर एडवाइस करा असलम, असलम एडवाइज्ड दैट द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। ओके। अब कंडीशनल सेंटेंसेस कुछ होते हैं, इसमें देखिए हमारी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं हुई, जस्ट हमने चेंजिंग ला दी किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में। इसमें भी अगर आप असलम सेड लिखे ना तो मसला नहीं है, मगर बेहतर रहता है कि क्योंकि उसने एडवाइस ही किया है ना, आगे आपने उसने डायरेक्ट ये कह दिया, डायरेक्ट सेंटेंस में उसने तो बता दिया कि द चिल्ड्रन साइड हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। अब आप दूसरे को किसी को बता रहे हो कि भाई इस्लाम ने इस तरह से एडवाइस की थी बेसिकली, तो ये थोड़ा रियलिस्टिक सेंस आती है। फिर दूसरी चीज है कंडीशनल सेंटेंसेस हैविंग द ऑक्सिलरी वर्ब वर्ड और हैड विल रिमेन अनचेंज्ड। अब अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उसमें अगर वर्ब और हैड बिन जो आती है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, तो वो भी फिर उधर भी अनचेंज रहेगी। लेट सपोज ही सेड इफ माय चिल्ड्रन वर ओल्डर। अब वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इफ यानी कंडीशन बताता है कि अगर मेरे चिल्ड्रन बड़े होते तो मैं इमिग्रेट कर देता, इमिग्रेट यानी मुल्क से बाहर चला जाता। तो ये कंडीशन है ना, इफ यू वर गुड आई वुड सपोर्ट यू, इफ यू वर गुड आई वुड सपोर्ट यू, अगर आप अच्छे होते तो मैं आपको सपोर्ट करता, नाउ यू आर बैड दैट आई एम नॉट सपोर्टिंग यू। तो इफ ये कंडीशन है, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास,
अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास होंगे। ठीक है। ही सेड इफ माई चिल्ड्रन वर ओल्डर आई वुड इमिग्रेट। ये तो कंडीशनल है। इस कंडीशनल सेंटेंस में याद रखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस में दो कंडीशन आ रहे हैं। एक इफ वाली कंडीशन है, दूसरी क्या, हम हमसे चीज मांग रहे हैं कि वर और हेड पे ना आता तो फिर चेंज नहीं होना, और फिर ये चेंज नहीं होगा हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ही सेड दैट इफ हिज चिल्ड्रन वर ओल्डर ही वुड इमिग्रेट। तो अब हमने देख लिया रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी प्रेजेंट में तो वो किस तरह से चेंज होनी है। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में तो वो हमने कैसे चेंज करी, तो वो हमने फाइनल कर दिया। अब हम देखेंगे अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में तो फिर वो किस तरह से चेंज होगी। तो इसको हम कर देंगे चेंज। जो विल होगी हमारी, ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस विल या शल से शो होता है, तो विल और शल। शल होगा तो शुड में चेंज कर सकते हैं, या वुड भी हम लगा सकते हैं, मसला नहीं है कोई। अगर मोस्टली हम प्रेफर करते हैं वुड को, कभी कभार शुड भी लगा देते हैं, मसला नहीं है। शुड यहाँ पे वो सजेशन वाली सेंस में नहीं आएगी, फ्यूचर वाली सेंस में आएगी। अब ये देखें, ही सेड आई विल बी इन पेरिस ऑन मंडे। अब उसमें ये हमारी पास्ट टेंस में ही है ना। अगर ये भी हमारी किस में होती, फ्यूचर में होती कि ही विल से, तो फिर तो इसमें चेंजिंग ही नहीं आनी। ये हमने अव्वल दिन पढ़ लिया था कि इसमें चेंजिंग नहीं आनी। जब ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी तो फिर चेंजिंग नहीं आएगी उसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में। फिर तो यहाँ पे क्या है, he said I will be in Paris on Monday। तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसमें, फ्यूचर में। जस्ट सिंपली यहाँ पे चेंजिंग क्या आ जाएगी कि विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड। ही सेड दैट आई, सिंपली उसने प्रोनाउन है तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था सन वाली जो टेक्निक के हिसाब से कि आपका जो प्रोनाउन है फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कन्वर्ट हो जाएगा इन द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो ही सेड, अब ये आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में। he said that he would, will कन्वर्ट हो गया would में, be in Paris on Monday। सिंपल। I said I shall have eaten meat tomorrow। I said that I would have eaten meat tomorrow। अब यहाँ में आप should भी लगा सकते हो, it doesn't matter at any one। You can also use should, or this should will be not considered as a suggestion, rather it would be considered as indicating the future tense। Okay। अभी आप देख लें कि कुछ हमारे पास वर्ड्स होते हैं, आपके भी जाहिर सी बात है जहन में आए होंगे लफ्ज कि सर अगर इस तरह से होगा तो फिर किस तरह से कन्वर्जन करेंगे। तो इंशाल्लाह आई बिलीव कि मैं इतना डिटेल आपको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा दूंगा कि कल को आपको कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी टेस्ट में। तकरीबन मैंने सारी चीजें कहा लेंगे इसमें। तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड्स आ रहे हैं सर, मैडम, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस और नो, गुड मॉर्निंग एट्सेट्रा, तो उसको फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल जो कोट की हुई है इधर, वो ही सेड टू मी, वो ही सेड टू मी थैंक यू। सिंपल, उसने क्या आगे इसमें ना कोई ऑब्जेक्ट है ना कोई सब्जेक्ट है, पूरा सेंटेंस ही उसने मुझे थैंक यू कहा। उधर यू यू थैंक मी, सिंपल हम कहेंगे इसको, बस ही थैंक्ड मी। इसको अपने डिटेल में नहीं करना कि ही सेड, ही टोल्ड मी, या ही सेड मी दैट थैंक यू। नहीं, इस तरह नहीं। हर किसी की अपनी अपनी टेक्निकल ट्रीटमेंट है अल्फाज की। तो आपने क्या क्या कर देना, ही सेड ही थैंक्ड, सिंपल। क्योंकि थैंक यू इटसेल्फ वर्ब भी है मगर इटसेल्फ एक अमल भी है। तो दोनों चीजें इसमें कन्वर्ट हो जा रही हैं। जैसे सेड है, सेड हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये वर्ब है, अमल भी है। थैंक यू एक लफ्ज तो है ही है मगर ये अमल भी है साथ साथ। माई ब्रदर सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑब्टेन्ड वेरी गुड मार्क्स। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे माई ब्रदर सेड मी या सेड टू मी दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये ऐसे लफ्ज है ना जो नॉर्मली ये वर्ड्स भी होते हैं मगर ये इटसेल्फ अमल भी होता है, यानी दीज आर आल्सो एक्ट्स।
और ये कोई स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होती। अब ये कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक देना, ये फीलिंग है। अब ये कोई इस तरह से तो वर्ड है नहीं कि जिसकी कोई कोई वर्ड हो, कोई मीनिंग हो, कुछ हो। ये एक इजहार करते हैं, आप एक ख्याल का इजहार है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, माई ब्रदर। अब ये कॉन्ग्रेचुलेशन कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। माई ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड टोल्ड मी दैट आई हैड obtained very good marks। अब आपका ये जो सेंटेंस है, माय ब्रदर सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, ये एक बन जाएगा। माय ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड, यहाँ पे आप कंजक्शन लगाओगे। फिर अब यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, सेड कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, टोल्ड मी दैट। अब यू कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली आई में, आई हैड ऑब्टेन, हैव कन्वर्ट हो जाएगा हेड में, क्योंकि मैंने आपको पीछे बता दिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट आई हैड ऑब्टेन्ड वेरी गुड मार्क्स, ओके। देन आ जाता है ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अब आप इधर ये नहीं लिखोगे कि ही टोल्ड मी दैट गुड मॉर्निंग, बस सिंपली इधर आपके पास दो ऑप्शन है, ही ग्रीटेड मी। अच्छा, ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वो आपको कंफ्यूज करते हैं। जब आपका टेस्ट होता है यहाँ पे सीएसएस पेपर में भी मोस्टली ये आते हैं, जब आप पेपर दोगे या टेस्ट वगैरह दोगे उधर आपको बड़ा कंफ्यूज करते हैं। उधर आपने नॉर्मल रूल्स तो पढ़े, इसमें नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते जो कि हमने पीछे पढ़े हैं। वो आपको ऐसे जानबूझ करके ऐसे देते हैं और इसमें कंफ्यूज करते हैं। अगर आप नहीं पढ़े होते तो ऑब्वियसली आप क्या हो जाते हो, फिर वो आपसे गलती हो जाती है। तो ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, इधर आपके पास दो ऑप्शन है। सिंपली आप कहते हैं ही ग्रीटेड मी, ग्रीटिंग है ना, जब भी आप सलाम करते हो, ही सेड टू मी अस्सलाम वालेकुम, तो उधर आप सिंपली कहोगे ही ग्रीटेड मी। अब आप ये नहीं कहोगे कि ही ग्रीटेड मी विद इस्लामिक पैटर्न ऑफ ग्रीटिंग अस्सलाम वालेकुम, नहीं, इन डिटेल में नहीं जाना। तो आपने जस्ट कहना ही ग्रीटेड मी, या दूसरी आपके पास ऑप्शन के ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ओके। ही सेड टू मी गुड बॉय, he said to me goodbye, he bade me, he bade me goodbye। जब भी आप जाते हो ना तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लफ्ज यूज होता है, बैड। यू बैड फेयरवेल टू मी, दे बैड फेयरवेल टू देम। जब भी कोई ऑफिस से जाता है रिटायरमेंट लेके, या स्कूल से या कॉलेज से, या कोई भी फेयरवेल होती है तो फेयरवेल बैड की जाती है, ठीक है, किसी के ऑनर में। तो ही बैड मी गुड बॉय, गुड बाय, सो he said well it is my book। ये एक्सप्रेशन हैं, वेल, गुड बाय, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, तो ये इनकी ऐसे तो कोई मीनिंग नहीं है। ही सेड वेल इट इज माय बुक, तो वेल इधर खत्म कर देना है, क्योंकि सिंपली एक्सप्रेशन है। ही सेड दैट इट वाज हिज बुक, ये सिंपली हम इट सेम रहेगा। वाज है ऑब्वियसली, इस जो है कन्वर्ट हो जाएगा वाज में, क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में, माय कन्वर्ट हो जाएगा हिज में, बुक। ये माय कन्वर्ट इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आपने थर्ड पर्सन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देना है। और ही, हिज हमने इसलिए हम हर भी लगा सकते थे, मगर आगे ही है क्योंकि इधर से हमें इंडिकेशन है कि यार आगे जो है वो लड़का ही है, लड़की नहीं है। अगर लड़की होती तो हमें हर लगा देते। शी सेड ऑल राइट आई शेल बाय दैट। शी सेड ऑल राइट आई शेल बाय दैट। ऑल राइट कोई मीनिंग तो है नहीं, ये एक्सप्रेशन है, इट इज जस्ट कन्वर्ट राइटिंग इन एक्सप्रेशन, सो वी विल स्किप दैट, वी विल एलिमिनेट इट। शी सेड दैट शी शुड बाय दैट। अब ये शल है, या वुड भी आप लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो, मगर प्रेफरेबली शल आए तो आप शुड लगा दो, विल आए तो लगा दो, ओके। ही सेड यस आई विल डू इट। तो ही सेड यस आई विल डू इट, वो अपनी एक ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, और एक तगड़े किस्म की ना वो एक दिखा रहा है कि जी मुझ में वो है, हिम्मत है, मैं कर दूंगा। ही सेड इन द अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंस में उसने कहा, यस वाले सेंस में कहा, क्योंकि यहाँ भी यस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यस ना होता तो फिर हम अफर्मेटिव ना लगाते, मगर यस क्योंकि एक एक्सप्रेशन भी है, तो हम ही सेड इन द अफर्मेटिव दैट ही वुड डू इट, विल कन्वर्ट हो गया वुड में। ही सेड नो
आई शिल डू दिस एक्सरसाइज। he said in the negative that he would do that exercise। ठीक है। आई होप सो कि आपको चीजें क्लियरली समझ आ गई। अब ये मैंने आपके लिए एक चार्ट ढूंढा है आपकी इजीनेस के लिए कि अब जैसे अब ये थर्ड पार्ट है। पहले मैंने आपको क्या बताया, तीन चीजें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारे पास हमें तीन चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वुड बी चेंज इन प्रोनाउंस, जो कि हमने डिस्कस कर लिए। देन देयर विल बी चेंज इन टेंस और वर्ब, जो कि अभी तक हमने चेंज कर देख लिए, फाइनल कर दिए। नाउ थर्ड इज चेंज इन एडवर्ब्स और सर्टेन वर्ड्स। ठीक है, चेंज इन एडवर्ब्स और सर्टेन वर्ड्स। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। शायद आपको याद आ रहे हो, मैंने जब प्रोनाउंस पढ़ा, एडवर्ब सॉरी पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम बताए थे। ओके, तो ये जो है ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन में। सिंपल चार्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन में, टुडे कन्वर्ट हो जाएगा दैट डे में, हेयर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस दैट में हो जाएगा। इनकी एग्जाम्पल्स भी हैं, देख लें आप। द चिल्ड्रन ही सेड द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड नाउ। तो ये नाउ भी यहाँ पे आप कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड दैट द चिल्ड्रन, प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा, वर प्लेइंग आउटसाइड। अब ये नाउ है, ये नाउ चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में देन। Okay, I've got a piano lesson today. He said that she had got a piano lesson that day. Put the box here. He told us to put the box there. तो ये आप देख लें, ये सारी चीजें जो है खुद आप प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल है, चार्ट आपके सामने, सिंपली इनको कन्वर्ट कर देना है। ओके, देन अब कह रहे हैं कि हमारे पास अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो, फिर हम उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी थोड़ी लॉजिकल चीजें हैं। इनको, वो तो सारे क्या थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे जो अब यानी कि हमने पढ़े। वो नेगेटिव भी नहीं थे और सारे तकरीबन अफर्मेटिव थे। अब आपको पता है कि पांच टाइप्स होते हैं, ये मैंने आपको बताए थे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, और भी टाइप होते हैं। तो पांच टाइप के किस्म के होते हैं। जो अभी मेन जो होता है ऑब्वियसली दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मगर कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आपके टेस्ट होते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटीज को चेक किया जाता है, तो वो हमेशा टेक्निकल सवाल पूछते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप कोई भी, आपसे कोई भी स्लाइट चीज भी मिस ना हो, जो कि इम्पोर्टेंट है इन माय व्यू फॉर द एग्जाम ऑफ CSS, PMS और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टू बी हेल्ड और हेल्डिंग इन पाकिस्तान। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसके लिए टेक्निक आपके पास क्या है कि जब सेट टू है, सेट टू आपने कन्वर्ट कर देना आस्क्ड में। दूसरी चीज है, डोंट यूज दैट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, दैट भी आपने यूज नहीं करना। यूज इफ इंस्टेड ऑफ दैट इन एब्सेंस ऑफ 5 Ws। 5 Ws कौन से होते हैं, वॉट, वेयर, हु एंड व्हाई और व्हेन। तो ये सवाल होते हैं ना बेसिकली, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, और हु आर यू, वेन आर यू गोइंग। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो डब्ल्यूज होते हैं ये सवाल को बेसिकली इंडिकेट करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आपके पास, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें है ही सवाल ही है, तो अगर ये 5 Ws ना हो किसी सवाल में, किसी सेंटेंस में सवाल इनसे स्टार्ट ना हो, तो दैट की जगह पे आपने इफ लगा देनी है। और कन्वर्ट सेंटेंसेस इनटू सिंपल वंस। तो ये सारी चीजें, चारों चीजें हम अप्लाई करके देखेंगे, इसमें हम एग्जांपल्स में। अब है सेंटेंस है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे मैंने आपको पहली चीज सेड टू को कन्वर्ट कर देना है आस्क्ड में, तो ही सेड टू की जगह पे हमने क्या लगा देना है, आस्क्ड। फिर मी सेम आ गया। अब डोंट यूज दैट इन इंटरोगेटिव। अब दैट जो बाकियों में हम क्या कह रहे थे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर रहे थे तो हम बीच में कॉमा और वो कॉमास हटा के फिर दैट लगा रहे थे ना, इसमें दैट लगाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे ये डब्ल्यूज हैं, वेयर है, वाई है। अगर ये भी ना हो तो फिर दैट नहीं लगाना, फिर इफ लगानी है। तो दैट का तो बिल्कुल ही चांस ही नहीं है इसमें। ओके, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये सिंपल रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, जो कि प्रेजेंट का पास्ट में कन्वर्ट होगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। दूसरा सेंटेंस है, आई सेड टू हिम डू यू गो टू कॉलेज ऑन फुट। अब यहाँ पे ये देखें, डब्ल्यू से सवाल नहीं आ रहा, डब्ल्यू डू से आ रहा है, यानी दूसरे किस्म का है, 5 डब्ल्यूज एबसेंट है। तो आई आस्क्ड हिम, सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट नहीं आएगा, इफ आएगा। इफ ही वेंट टू कॉलेज ऑन फुट, प्रेजेंट है, पास्ट में कन्वर्ट हो गया। थर्ड सेंटेंस है, द ऑफिसर सेड टू द पियोन मे यू डाइन विथ मी। ऑफिसर आस्क्ड पियोन इफ ही माइट। अब यहाँ पे भी ये डब्ल्यू नहीं है तो इफ आएगा, मे माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, इफ ही माइट डाइन विथ। ओके, अब हाँ, जो पांचवी टाइप में बता रहा था, इट वाज इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस किसके होते हैं किस्म के, जब आप कभी भी डायरेक्शन देते हो, एडवाइस देते हो, रिक्वेस्ट देते हो या पूछते हो, तो ये मोस्टली इस किस्म के होते हैं सेंटेंसेस। जब आप डायरेक्शन देते हो, गो आउट, कम ऑन, और हैव यू डू दिस, या एडवाइस आप देते हो या रिक्वेस्ट करते हो, तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और उसमें सेट टू की जगह पे भी आपने ये लगाने, डायरेक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, आस्क, तो इनका पास्ट टेंस लगा देना है। आपने नेचर देखनी है रिपोर्टेड स्पीच की, कि रिपोर्टेड स्पीच रिक्वेस्ट वाइज है, एडवाइस वाइज है, डायरेक्शन वाइज है, रिक्वेस्ट वाइज है, किस वाइज है। तो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से वो लफ्ज आपने चूज करके लगाना है। यहाँ पे आपकी थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और डेट की जगह पे आपने टू लगाना है, यहाँ पे भी आपका डेट नहीं लगेगा। चेंज डू नॉट इनटू नॉट टू। अब एग्जांपल देख लें, ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये एक किस्म का ऑर्डर है। तो आपने उस हिसाब से सेड टू को ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना है। ही ऑर्डर्ड मी टू। अब यहाँ पे डेट नहीं लगा रहे हैं, ये चीजें आपने याद रखनी है कायदा से। नॉर्मल अगर सेंटेंस होता, अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि हम सिंपली पढ़ रहे थे, उसमें होता अगर खत्म करनी होती तो हम डेट लगाते। इंटरोगेटिव में आपको पता है आपने डेट नहीं लगानी, कुछ भी नहीं लगाना अगर डब्ल्यूज हैं। और अगर डब्ल्यूज नहीं है और वैसे ही सवाल पूछा जा रहा है तो आपने डेट की जगह पे इफ लगानी है। He ordered me to bring a glass of water for him। ये मी कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। ओके, ये चीजें आपको पता है कि मी हिम में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये आपने प्रीवियस लेक्चर तक। He said to me hurry up। अब ये रिक्वेस्ट वाले टोन में हरी अप, अब ये ऑर्डर वाले टोन में भी हो सकता है हरी अप, ठीक है। तो अगर ऑर्डर वाले टोन में तो ऑर्डर्ड मी टू हरी अप, मगर क्योंकि मोस्टली रिक्वेस्ट फॉर्म में ही होते हैं तो हम कहते हैं रिक्वेस्टेड मी टू हरी अप। आई सेड टू सलीम इफ यू वांट टू सेव हिम गिव हिम अ डोज ऑफ मेडिसिन। अब ये क्या, ये एक सजेशन है, एडवाइस है कि अगर आपने उसको बचाना है तो प्लीज उसको एक डोज ऑफ मेडिसिन दें। So I advised Salim to give him a dose of medicine if he wanted to save him, ठीक है। If he wanted to save him। अब पहले यहाँ पे दूसरी चेंजिंग है कि ये जो पहले वाला क्लास है, ये कन्वर्ट हो गया, ये आ गया लास्ट में, और ये कन्वर्ट आ गया पहले। आई एडवाइस सलीम, अब ये देखें, गिव हिम अ डोज ऑफ मेडिसिन, ये पहले आ गया, गिव हिम अ डोज ऑफ मेडिसिन इफ यू वांट टू सेव हिम, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम सिंपल। इफ यू कन्वर्ट हो जाएगा ई में, वांट कन्वर्ट हो जाएगा वांटेड में, टू सेव हिम। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये आपके एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं बेसिकली, जब आप खुश होते हो, गमगीन होते हो, सरप्राइज होते हो, ऑ में आ जाते हो, शॉक में आ जाते हो, तो उसके लिए हमने ये यूज करने होते हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है ये आपको पता है, ये वुमन शब्द हम यूज भी करते हैं नॉर्मली। तो उसमें आपको हैप्पीनेस के लिए बुरा यूज करते हैं और सैडनेस के लिए लास्ट यूज करते हैं। हाउ एंड व्हाट आर यूज फॉर सरप्राइज, जब आप सरप्राइज वाले एक्सप्रेशन में होते हो तो आप हाउ एंड व्हाट यूज करते हो। और जब आप जॉय, सॉरो या वंडर में होते हो तो आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो और वंडर।
हाउ एंड व्हाट वी कन्वर्टेड इनटू ग्रेट और वेरी। अब ये इसको इन सारी चीजों को बाय एग्जांपल आप देख लें। ही सेड टू मी, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, यानी कि ये एक सॉरो वाली फील, परेशानी, सैडनेस है, वी हैव लॉस्ट द मैच। तो अलास को तो इतना मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन को डिफाइन करा है, इसको तो हम खत्म कर देंगे। तो हम लिखेंगे सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा ही एक्सक्लेम टू मी विथ सारो। क्योंकि अलास लफ्ज यूज हो गया तो ये क्या है, इसका मकसद ये है कि ये सारो की निशानी का है। ये एक्सक्लेम टू मी विथ सारो डेट दे हैड लॉस्ट द मैच, ये सिंपली उसी रूल के साथ जो कि हमने पढ़े हुए हैं। She said to me, what a fun to catch fish. She said to me, what a fun to catch fish. अब ये जो है ऑब्वियसली एक वंडर वाली चीज है, यानी कि जब आप बिल्कुल ही हैरान होते हो, खुशी वाली हैरानी में। She exclaimed to me with wonder that it was a great fun to catch fish. Okay? अब ये इसमें दो और चीजें, इसके बाद लेक्चर ऑटोमेटिकली वाइंड अप भी हो जाएगा, टाइम भी हो रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस उस हिसाब से होते हैं जब आप किसी को दुआ या बद्दुआ या विश करते हो। इसमें ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये कन्वर्ट हो जाएगा ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। द beggar woman said to him go to hell। अब ये कर्ज है, बद्दुआ है, तो आप लिखोगे द beggar woman cursed him that he might go to hell। ओके। The use of let is used for two purposes. If it comes with us, then it is for। चले मैं ये इसको नेक्स्ट लेक्चर में, टाइम पूरा हो जाएगा, आधा रह जाएगा ये चीज। तो इंशाल्लाह इन चीजों को गो थ्रू कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ तक खत्म हो। ठीक है, ये जस्ट एक है, ये मैं आपको पढ़ा दिया। थैंक यू सो मच। कोई सवाल